हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मज़े में होंगे। तो गाइस, सबसे पहली बात, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, आप लोग अपने घर में रहे एंड सेफ रहे। तो आज का ये वीडियो होने वाला है जो संडे को लॉकडाउन हुआ था, तो वो मैंने पूरा होल लॉकडाउन अपना संडे का कैसे स्पेंड किया। तो सबसे पहले सुबह उठी, आज मैं थोड़ा लेट से उठी थी, 9 बज गया था मुझे उठने में। आई नो कि ये बहुत ही लेट है, मुझे पहले उठना चाहिए था। तो सबसे पहले उठ के मैं गर्म पानी पी रही हूँ, ल्यूक वार्म वाटर पी रही हूँ। आप चाहो तो इसमें अदरक डाल के बॉईल करके भी पी सकते हो। एंड जो बचा हुआ पानी है उससे मैं ग्रीन टी के लिए प्रिपेयर करूँगी। एंड गर्म पानी पीना चाहिए सुबह सुबह उठ के, उससे गला थोड़ा फ्रेश रहेगा। एंड अभी कोरोना का टाइम भी बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा है भाई साहब। तो ये रहा मेरा नाश्ते का प्लेट, मेरी ग्रीन टी की किट एंड ये 2 मैरी बिस्किट एंड ये जो अखरोट है 2 अखरोट। अब जो है मैं अपना ग्रीन टी प्रिपेयर करूँगी। ग्रीन टी बैग से ही मैं मोस्टली करती हूँ क्योंकि इसका पत्ती का टेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो ये देखो मेरे पत्थर के दांत, मैंने अपने दांतों से ही तोड़ दिया अखरोट को। तो ये पैकेट वाला अखरोट था। जो एक रियल अखरोट होता है ना, जो अच्छी क्वालिटी का अखरोट होता है, वो आप ना दांत से नहीं तोड़ पाओगे अच्छे से, वो नहीं टूटता है। तो वो आपको जो वैष्णो देवी साइड है ना, वो उधर ही आपको कटरा साइड में ना एक रियल अखरोट जो होता है, अच्छी क्वालिटी का अखरोट मिल पाएगा। एक्चुअली मेरी फ्रेंड रहती है उधर, घर है उसका, तो मैं उससे एक बार मंगवा चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अखरोट होता है। तो यहाँ मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ मैरीगोल्ड बिस्किट एंड अखरोट के साथ। तो मुझे ये मैरीगोल्ड बिस्किट पसंद नहीं है, तो फिर भी खा लेती हूँ कभी कभी, इसलिए मैंने बस 2 ही बिस्किट लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिया है मैंने। तो अभी अब क्या करूँगी, बस ऐसे ही मेरा चलेगा, अपना सोच के खाती रहती हूँ। ये देखो मेरी बच्चों वाली हरकत, मैरीगोल्ड बिस्किट में होल रहती है, मैं उस होल से देख रही थी कि मुझे दिखाई देता है कि नहीं मेरा फ़ोन। लिटरली यार, मैं कभी कभी ऐसा हरकत करती, मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरा नाश्ता तो हो गया। तो अब आती है साफ़ सफाई की बारी। मैंने सोचा था कि रूम बहुत ज़्यादा मतलब गंदा नहीं है, मिस हो गया रूम में। तो सबसे पहले मैंने कूलर को साइड किया, क्योंकि रात को मैं इधर तरफ से मुड़ा देती हूँ जिस तरफ से मैं सोती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब मैं अपना कपड़ा का फ़ोल्ड कर रही हूँ, कपड़े को, जितने भी कपड़े थे। तो एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़े दिन पहले जो आपको इतनी बड़ी आंधी तूफ़ान आई थी, तो उसमें मेरा जितना भी धुला हुआ कपड़ा था वो अगेन फिर से सारा गंदा हो गया था। तो फिर से मुझे धोना पड़ा था सारे कपड़े को। तो इसलिए मैं इसे तह लगा रही हूँ एंड मैं इस कपड़े को स्मेल कर रही थी। मैंने इसे कम्फर्ट में डुबा के रखा था एंड कम्फर्ट का स्मेल यार सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो अब क्या हुआ कि जितने भी गंदे कपड़े उसको मैं साइड कर रही हूँ, जिन्हें मुझे धोना है उन्हें मैं साइड रख रही हूँ। ये सारे कपड़े मुझे धोने हैं, कुर्ती वगैरह सब कुछ। एंड जितने मेरे धुले हुए कपड़े हैं उनको एक साथ तह लगा रही हूँ ताकि मैं रख सकूँ। तो अब बारी आती है गाइस मुझे ये किचन का स्लैब अरेंज करने की, पोंछने की। स्लैब मेरा उतना गंदा नहीं है, बस सामान मेरा ऐसे ही जहता फेंका हुआ है, इसलिए इतना मेस लग रहा है। तो खाने जो खाई थी मैं, खाना तो मैं कुछ बना नहीं रही थी, इधर से एज इट इज़ रखा हुआ है, इसलिए मैंने बर्तन भी मेरा ऐसे ही रखा हुआ है। कुछ भी नहीं खा रही थी क्योंकि नीचे से ही मुझे ऐसे ही मिल जा रहा था, मेरी रूम ऑनर खिला दे रही थी हमें, तो कुछ बनाना नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन मैंने मैगी खा लिया, ऐसे ही हो जाता है कभी कभी स्टूडेंट लाइफ में। तो इसलिए मेरा ऐसे ही सामान रह गया था, कुछ साफ़ सफाई नहीं हुई थी। तो ये रहा मेरा, देखो कितना जल्दी मैंने कर दिया सफाई। जल्दी नहीं है गाइस, सीरियसली में मुझे पूरा काम करने में शाम हो गया था। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया था, 3-4 की स्पीड में, क्या इसलिए आपको लग रहा है। तो अभी ये देखो क्या हुआ था ना कि मैं जब दाल बना रही थी, ये दाल पूरा गिर गया था। तो बहुत ज़्यादा, मेरी कुकर एक्चुअली ख़राब है, तो ये मुझे गंदगी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसे पानी दे के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा किचन ऑलरेडी पहले से ही साफ़ था, बस मेस फैला हुआ था। तो गाइस, सबसे बड़ा स्ट्रगल ये बर्तन धोना। ये बर्तन ऐसे ही एज इट इज़ पड़े हुए हैं। एंड सबसे पहली बात, अगर आपका बर्तन धुला हुआ रहता है ना गाइस, सीरियसली मैं बता रही हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तब आपको खाना बनाने का भी मन करता है। अगर आप देखोगे ना कि यार बेसिन में बर्तन रखे हुए हैं, तो आप सीरियसली में कभी खाना बनाने का आपको मन नहीं करता अगर बर्तन धुले हुए नहीं रहते हैं। तो और गंदगी तो मुझे उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सबसे प्रीफर, मैं सोच रही थी अगर लॉकडाउन है तो इसका मतलब क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो इसलिए मैं पूरा घर का सफाई कर रही थी, क्योंकि मेरी झाड़ू पोछा करने वाली आती है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम टाइम के कारण, कॉलेज के कारण लगा के रखा था। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि समय नहीं मिल पाता, और बाहर का एरिया भी, जो मैं कभी आपको ज़रूर अपना होम टूर दूँगी, रूम का टूर दूँगी, तो आप देखोगे बहुत बड़ा एरिया है, तो उन्हें भी साफ़ करने का ड्यूटी हमें ही मिला है, तो वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने झाड़ू पोछा करने वाली को हम लोगों ने लगा रखा था, ताकि हमारा भी टाइम बच जाए। वैसे तो हम लोग भी करते हैं, 1 या 2 बार करना ही पड़ता है। तो ये मैं अभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ फटाफट फटाफट।
मैं कभी कभी ना सीरियसली बहुत आसकत वाला काम करती हूँ। जैसे इस कप की कहानी क्या है कि मैं परसों रात को या कल रात को ही चाय बिस्किट खाया था। तो चाय बिस्किट खाने के बाद क्या होता है कि वो जम जाता है, तो वो पूरा कप में अंदर से ना मलाई टाइप से जम गई थी। सीरियसली में ऐसा काम आप लोग कभी मत करना। तो गाइज़ ये मैं मटका ख़रीद के लाई थी, कल शाम को ही लाई थी ये मैं मटका ख़रीद के। जिस दिन ये वीडियो शूट कर रही थी उससे एक्चुअली एक दिन पहले, मतलब संडे को ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। संडे लॉकडाउन था, तो पता नहीं मैं पोस्ट कब कर पाऊँगी। मैं सैटरडे को ये ख़रीद के लाई थी, सारा सामान भी था लॉकडाउन से पहले। तो होता क्या है कि जब आप मटका ये कोई भी सामान इस टाइप का लाओगे ना, तो कलर बहुत जाता है, अजीब टाइप से रेड रेड कलर हो जाता है, क्योंकि इसे तपाया जाता है आग में। तो अभी के टाइम में ना आप अच्छे से सब कुछ को धो के ही यूज़ करो। एंड मैं इसलिए इसे धो रही थी क्योंकि इसके अंदर में ना बालू होता है, तो वो सारा बालू जो है वो निकल जाए, पानी मुझे फ्रेश एंड प्योर मिले। तो मटके का पानी पी के ना गाइस, सीरियसली मैं अभी पी रही हूँ, जन्नत फील होता है। फ्रिज का पानी भी अभी इसके सामने फेल है। वैसे तो क्या होता था, मैं अभी ऑलवेज फ्रिज का पानी पीती थी, नीचे बोतल रख देती थी आंटी के फ्रिज में और पी लेती थी। लेकिन अभी कोरोना का टाइम है तो फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। तो अब देखो ये मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया। अब बारी आती है रूम साफ़ करने की। तो ये मेरा सबसे पहले मैं अपना जो ये मेरा बेड है, इस बेड को साफ़ करूँगी। एक्चुअली ये फोल्डिंग है एंड ऋषिका ने मुझे बहुत सारा सामान दिया था, उसने बोला था कि तू यूज़ कर लियो, तू यहीं पे रह रही है तो। जैसे तिल का तेल था, मतलब वो तो पूजा का सामान था, फिर पीनट बटर था एंड और भी कुछ उसके जो ज़रूरी सामान है वो यहाँ रख के गई थी। वो हॉस्टल में छोड़ के नहीं गई थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अपने बुक के लिए पॉजेसिव है। अगर मतलब उसने अपने सारे बुक्स रखे थे, ये देखो इसका बुक्स का है, कुछ भी हो जाए अगर उसकी बुक्स या कॉपी में हो जाए हम तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उससे वो तब नहीं सोचती सामने में कौन है, वो फाड़ के रख देती है उसको। तो अभी क्या हुआ कि जब हमारा एग्ज़ाम अभी जस्ट ख़त्म हुआ, तो मेरे सारे बुक्स ऐसे ही मेरे बेड पे फैले हुए थे, बुक्स कॉपी वगैरह। तो सबको मैं ये सोच रही थी कि ऐसे ही रेंडमली बैग में रख देती हूँ, बाद में जैसे जिसकी ज़रूरत होगी वैसे ही यूज़ करूँगी। तो वो रेड वाला जो आप बैग देख रहे हो उसमें मेरा शूज़ है, न्यू वाला शूज़ था, जो मैं पल्टन मार्केट से ही देहरादून में खरीदी थी। अभी तक लिटरली मैं इसे यूज़ नहीं कर पाई, क्योंकि आज तक मैं कहीं गई ही नहीं हूँ यार। जब से मैं खरीदी हूँ तब से ऐसे ही, कभी लॉकडाउन तो कभी कॉलेज बंद, ऐसे वैसे ही हो जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ, क्या यूज़ करूँ। कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं सब कुछ, तो कुछ होता ही नहीं है। रूम में बैठे बैठे आप क्या नए कपड़े पहनोगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही कोरोना का दिमाग ख़राब कर दे रहा है। तो ये तो ऑलमोस्ट मेरा बेड साफ़ हो चुका है एंड ये टॉवेल वगैरह सब साफ़ करने वाला, ये सब साफ़ करने वाला है, तो ये सबको मैं साइड करके रख दे रही हूँ। तो ये कभी कभी क्या होता है, ये पतला सा सॉल है, कभी कभी होता है क्योंकि ठंड लगने लगती है। अब तो नहीं लगती मुझे ठंड, तो इसलिए ये मैं थोड़ा बाहर रखी थी ये पतला वाला। तो अब मैं बेड को साफ़ कर लूँगी। बेड गंदा नहीं था, बस बेड पे पूरा मेस फैला हुआ था, वही था। तो अगर बेड साफ़ रहता है ना, तो सब साफ़ रहता है ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब सोचना एंड ज़रूर मुझे बताना आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि नहीं। तो अब ये दूसरे बेड को साफ़ करने की, सुमन का बेड है, जब सफाई हो रही है तो सब जगह की सफाई होनी चाहिए, किसी एक जगह की नहीं। तो अब यहाँ सफाई होगी। तो हमारे पास ना क्या है, हमारे पास 2 स्टडी टेबल है, हम दोनों का स्टडी टेबल अलग अलग है, क्योंकि हम लोग टेबल से ज़्यादा ना बेड पे पढ़ने को प्रीफर करते हैं। बेड पे पढ़ते हैं तो स्टडी टेबल पे रख के पढ़ते हैं, तो इसलिए हमारे पास दोनों स्टडी टेबल है। एंड कल मैंने बहुत सारा दवाई लाई थी मैं, मतलब कि जैसे विटामिन सी की टेबलेट, और डर इतना बैठ गया था। विटामिन सी की टेबलेट लाई मैंने, फिर गिलोई का टेबलेट लाया, फिर डोलो लाया, आंटी ने बोला डोलो ला के रख लो। डोलो 650 mg का शायद मैंने लाया एंड मल्टीविटामिन भी लाया, बहुत कुछ लाया। तो सब कुछ लेके रख ली, सर दर्द का दवाई सब कुछ। तो वही मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया यार, मैं तो लूट गई दवाई में ही। यहाँ इतना लूट रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये मेरा बेड भी ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ये मैं बेड की चादर को थोड़ा इसलिए नीचे गिरा देती हूँ ताकि जो सामान है मेरा अंदर में वो दिखे ना मुझे। मैं ऐसे पर्दा तो मैं सारे बेड में बना दी थी, बस इसका क्या हुआ था, कपड़ों का पर्दा जो मैं बनाने के लिए लाई थी इस बेड पे मुझे नहीं हो पाया था। मुझे लगा हो जाएगा सब जगह, तो नहीं हो पाया था। इसलिए अभी क्या है, करंटली ये टेडी मेरा फेवरेट है। मैं जहाँ भी सोती हूँ वो टेडी मेरा रहता है मेरे साथ में। तो गाइज़ ये सब रूम की सफाई तो हो गई, तो अब बारी आती है खाने की। तो यार ये देखो इंडियन देसी जुगाड़, चाकू से करने में टाइम लगता है, कभी कभी क्या होता है मेरी उंगलियां भी कट जाती है। तो मैं ये जो कैंची होती है ना, सीज़र से ही मैं भिंडी को कट कर दे रही हूँ। एक वेजिटेबल सीज़र भी होता है, तो ये वेजिटेबल सीज़र नहीं है गाइज़, ये रैंडम जो आप पेपर कट वगैरह करते हो ना वो वाला सीज़र है। तो इसी से मैं भिंडी भी कट कर दे रही हूँ।
इंडिया तो फेमस ही है अपने जुगाड़ के लिए, तो जुगाड़ का यूज़ तो करना ही करना चाहिए। तो सब्ज़ी मेरा कट गया, तो छोटी वाली कढ़ाई में ही बना रही हूँ, क्योंकि जो बड़ी वाली हमारी कढ़ाई है वो रूम ओनर जो है मेरी, उन्होंने मांगा था तो उनको मैंने दे दिया नीचे जाके, उन्हें कुछ काम था, उनके गेस्ट वेस्ट आए थे। तो सबसे पहले मैंने जीरा का छौंका लगाया और फिर मिर्च डाला। कच्ची मिर्च जो होती है, हरी मिर्च मैं प्रीफर करती हूँ, रेड चिली पाउडर भी मैं थोड़ा कम प्रीफर करती हूँ, तो इसलिए मैंने उसके बाद मैंने प्याज डाला। 2 से 3 छोटा वाला ही प्याज लिया था। ये भिंडी गाइस ये आधा किलो था, लेकिन ये थोड़ा ना सूख टाइप से गया था, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही बार में बना देती हूँ ताकि फिर बर्बाद ना हो। जैसे थोड़ा सा प्याज मेरा सॉफ्ट हो गया तो फिर मैं इसमें अपना भिंडी डाल दूँगी, गिरा दूँगी एंड अच्छे से मिलाऊंगी इसे। आप एक बात का ध्यान रखना, आप जब भिंडी बनाते हो ना, भिंडी का भुजिया वगैरह भुजिया बनाते हो जब प्रिफरली, तो आप कभी भी नहीं इसे ढको मत, नहीं तो ना चोखा बन जाएगा आपका, पूरा गल अजीब टाइप सा हो जाएगा। तो आप कभी ढका मत करो। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी दूँगी एंड थोड़ा सा नमक दूँगी और कोई भी स्पाइसेस मैं यूज़ नहीं करूँगी सिवाय हल्दी एंड नमक का। आप इस पूरी वीडियो में देखना, मैं कोई भी मसाला नहीं यूज़ करूँगी। थोड़ा सा तीखा हो उसके लिए मैंने ग्रीन चिली ऑलरेडी 2 ऐड कर दिया था और कुछ भी नहीं। एंड मैं इसे लो फ्लेम पे ऐसे ही खुले में पकाऊंगी। एंड देखो 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है गाइस, तो मेरा भिंडी का भुजिया जो है, भिंडी सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे मैं ऐसे ही थोड़ा हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। एंड जब भी आप फ्लेम को हाई करो तो आप ऑलवेज़ कढ़ाई के पास खड़े रहो, लगे ना, एंड कंटिन्यूसली इसे थोड़ा स्टिर फ्राई करते रहो। तो इससे क्या होगा कि आपका भिंडी का भुजिया थोड़ा क्रिस्पी होगा एंड आपको कढ़ाई में लगेगी भी नहीं एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अगर भिंडी का भुजिया खाते हो आप रोटी के साथ खाओ, लेकिन ज़्यादा पराठा के साथ भिंडी का भुजिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे रोटी पसंद है तो मैं रोटी के साथ ही खाऊँगी। एंड भिंडी का भुजिया मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो चलिए अब रोटी बनाते हैं। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है अपना दूध बॉयल होने के लिए एंड अभी मैं रोटी बना रही हूँ। एंड मेरा आटा जो मैं अभी गूंद रही थी गाइस, सीरियसली पता नहीं क्यों मुझसे इतना पानी डला गया, बहुत ज़्यादा गीला हो गया एंड मुझे ना बेलने में रोटी बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सीरियसली मुझे रोटी तो गोल मेरी हुई ही नहीं, जो कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरी रोटियाँ गोल नहीं हो और फूले ना। आप देखना इस वीडियो में कैसी शेप की इंडिया का नक्शा और बीच में होल भी हो चुका है रोटी में। पता नहीं मैंने कैसी रोटियां बनाई है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आटा ही इतना गीला हो गया था कि मुझे कुछ समझ में आया। ये देखो होल लग रहा है ना, ये गोल रोटी बनी ही नहीं थी यार। और मैंने आस्कत के कारण उसमें और आटा मिलाया नहीं, कि और आटा मिलाती तो ज़्यादा हो जाता, फिर ऑलरेडी रोटियां बर्बाद हो जाती। सोची कोई बात नहीं, थोड़ा स्ट्रगल कर लो, गीली आटे की ही रोटियां बना लो, खानी हम ही तो है, कोई गेस्ट तो आ नहीं रहा है जो उसे खिलानी है। तो ये मैं तवे पे नहीं, ये डायरेक्ट गैस पे फुलाती हूँ। तवे पे फुला लेना चाहिए, मुझे पता है तवे वाला रोटी ही फ़ायदा करता है, लेकिन गैस पे जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं गैस पे ही फुला लेती हूँ। तो देखो आप देख रहे होगे ना कितना स्ट्रगल हो रहा है मुझे बेलने में, बार बार मुझे उसे करना पड़ता है, पलटना पड़ता है। नहीं तो पलटने की मुझे रोटी को कोई ज़रूरत नहीं होती थी, एज इट इज़ मैं जैसे जैसे घुमाती वो गोल हो जाती है। तो वैसे मैं अभी जस्ट अपना सावर लेके आई हूँ, तो थोड़ा सा स्किन केयर तो बनता है गर्मियों के टाइम में खास करके, तो इसलिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ गुलाबरी का टोनर। मैं ये ऑलवेज़ यही प्रेफर करती हूँ, मैं ऑलवेज़ यही यूज़ करती हूँ। अधिकतर आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, जो भी मैंने एक तो मेकअप वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने यही टोनर ही गुलाबरी का ही यूज़ किया है, गुलाब जल वाला, क्योंकि इसका एरोमा तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन ये होता भी सही है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। सेकेंड मैं फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम। मैं इसलिए इसे प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये पैराबिन फ्री होता है, ये ऑर्गेनिक है पूरा का पूरा, एंड आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड थोड़ा सा में ही ये पूरा कवर कर लेता है, जस्ट 1 ड्रॉप एंड 2 ड्रॉप, आप देख रहे हो, बस इतने में ये पूरी फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। होल डे मेरा स्किन जो है इससे हेल्दी लुक देते रहता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मामा अर्थ का जितना भी फेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है आप बोलो, जैसे फेस वाश, स्क्रब, मास्क, ये शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, ये सब मैं मामा अर्थ का ही यूज़ करती हूँ। एंड अभी मैं लोशन लगाऊंगी अपने हाथों पे, तो ये मैं वैसलीन का लगाऊंगी क्योंकि स्किन बहुत आजकल चिड़चिड़ा हो रहा है एंड अभी मार्केट तो जा नहीं रही हूँ, तो मैंने सोचा जो वैसलीन का एलोवेरा वाला आता है ना, वो भी बहुत सही होता है गर्मियों के लिए। तो मैं जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं वही यूज़ करूँगी। एंड ये काला आजकल मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं मैं इसे कैसे हटाऊँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
ये सब कुछ तो हो गया गाइस। तो अब मुझे लग रही है बहुत जोरों की भूख। सुबह से इतना सारा काम था, सारा काम करते करते थक गई हूँ मैं। तो अब मैं फटाफट सब कुछ करके इससे सारे सामान को रख के अब मैं खाने के लिए जाऊँगी। फ्रेंड्स, मेरे खाने का प्लेट रेडी है। ये रहा रोटी, भिंडी का भुजिया, आलू गोभी की सब्जी, अचार एंड मटके का पानी। तो ये जो आलू गोभी की सब्जी है ये मुझे आंटी ने दिया था, उन्होंने बनाया था। तो अब मैं इंजॉय करूँगी अपना लंच। तो खाना खाने जो फर्स्ट बाइट होता है ना, तो सबसे पहले मैं प्रणाम करके खाती हूँ कि धन्यवाद देती हूँ भगवान का कि मुझे आज का खाना मिल गया, क्योंकि उनके बगैर कुछ भी नहीं होता, उनके मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले उनको याद करना खाने के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ अपने खाने को। एंड मैंने कोई भी मिर्च मसाला नहीं डाला था, एंड मेरी रूम ऑनर भी नहीं बनाती है मिर्च मसाले वाला खाना कुछ भी। एंड ऋषिका का अचार था ये, सीरियसली में यार क्या अचार है इसका, इसने जो घर से लाया था, बहुत ही टेस्टी अचार था उसका। एंड अब मैं पीऊँगी मटके का पानी। मैं खाने के टाइम में जनरली पानी बहुत कम पीती हूँ, लेकिन ये मटके का पानी यार कसम से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। तो अब आप देख रही है मेस, मैंने कुछ रील्स बनाए थे इंस्टाग्राम पे, उसके लिए ये इतना मैंने मेस क्रिएट कर दिया। मैंने पूरा रूम साफ़ किया, बेड साफ़ किया, एंड फिर से सारा मेस बना दिया, पूरा बेड पे मेस फैला दिया था। एंड गाइस, अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट बबली ब्लॉग्स से ही है, आप डालोगे बबली ब्लॉग्स तो आ जाएगा। तो आप अगर नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप उसे जाके क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। तो ये ड्रायर का रिव्यू भी गाइस मैंने अभी आपको नहीं दिया है, ये मैं न्यू मंगवाई हूँ फ्लिपकार्ट से। इसका रिव्यू भी मैं आपको बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे आएगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो मैंने मंगवाए हैं, रिव्यू नहीं दिया है क्योंकि एग्ज़ाम के कारण मुझे समय नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। तो गैस, मैंने दूध को बॉईल कर लिया है एंड इसे एक प्लेट में रख दिया है ताकि दूध जो है जम ना जाए, जो डेली जम जाता है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है इसलिए मैंने ऐसा किया, आप लोग भी ऐसा करना। ये गाइस, अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 11:30 या 12 बज रहा है। तो खाना हो गया मैंने दूध हल्दी भी पी लिया, सब कुछ हो गया। और मैं अभी ये विक्स का टैबलेट खा रही हूँ। मैं डेली रात को खा के सोती हूँ, मुझे वैसे विक्स का टैबलेट पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं सोने जा रही हूँ। एंड आप लोगों ने देखा कि मैंने अपना लॉकडाउन जो है, संडे का लॉकडाउन कैसे स्पेंड किया। तो ये था मेरा होल वीडियो लॉकडाउन वाला। तो गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। अगर कोई काम ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलिए, एंड निकले तो प्रॉपर मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइजर लीजिए, एंड प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये आपके लिए एंड आपकी फैमिली के लिए, दोनों के लिए सेफ़ है। एंड जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। हाँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड ऐसे ही मुझ पर अपना प्यार बनाए रहिएगा। बाय बाय।